नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं प्रगति सिंह, होम साइंस लेक्चरर, आज आपको लौह तत्व के विषय में जानकारी दूंगी। लोहा एक खनिज तत्व है जिसकी उपस्थिति हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन इसकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 3 से 5 ग्राम लोहा रहता है। शरीर में पाए जाने वाले लोहे का 70% भाग रक्त की हीमोग्लोबिन में, 4% मांसपेशियों में, 25% बोन मैरो, लिवर, किडनी और स्प्लीन में होता है तथा 1% ब्लड प्लाज्मा और एंजाइम में उपस्थित होता है। लौह तत्व के कार्य। लौह तत्व का मुख्य कार्य रक्त का निर्माण करना है। रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन एक आवश्यक भाग है जो दो पदार्थों से मिलकर बना है। हेम लोहा प्लस ग्लोबिन यह एक प्रोटीन है। ये दोनों संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। लोहे की अधिकांश मात्रा इसी रूप में शरीर में उपस्थित होती है। यह प्रोटीन उचित मात्रा में उपस्थित होकर रक्त को रंग और संरचना प्रदान करती है। मायोग्लोबिन यह मनुष्य की मांसपेशियों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है तथा इसका कार्य मांसपेशियों के लिए ऑक्सीजन का संग्रह करना तथा मांसपेशियों को गति प्रदान करना है। रक्त का दूसरा कार्य शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इसके लिए हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन लेकर अन्य टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करता है। लंग्स की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जो कि रक्त की विभिन्न टिश्यू में जाकर वहां उनकी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान करता है। टिश्यू में ऑक्सीजन देकर वहां की कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसे फेफड़ों तक छोड़ता है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है। आयरन का दूसरा अन्य कार्य अनीमिया से बचाव, थकान में कमी, संक्रमण से बचाव, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके द्वारा मनुष्य को आसानी से रोग नहीं पकड़ते हैं। एकाग्रता का बढ़ना, अच्छी नींद का आना आदि कार्य करता है। साथ ही रक्त में प्लाज्मा में लोहा एक प्रकार के प्रोटीन के द्वारा ब्लड सर्कुलेट करता है। हड्डियां अपनी मज्जा में प्लाज्मा से लोहा लेकर नए रक्त कणों के लिए हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट, टिश्यू के एंजाइमों में भी कुछ लौह तत्व उपस्थित रहते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। लोहे की प्राप्ति के साधन। भोजन के द्वारा लोहे को आसानी से भोजन में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, यकृत, लिवर आदि लोहे के अच्छे साधन हैं। फलों में सेब, अनार, आड़ू, खुमानी, किशमिश, अंगूर, मुनक्का आदि में लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गाढ़े रंग के मीठे पदार्थ जैसे गुड़, खजूर, मुनक्का आदि लोहे के प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। विभिन्न गहरे रंग की हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में रहता है। अंडे के पीले भाग में सफ़ेद भाग की अपेक्षा अधिक लोहा रहता है। साबुत अनाज में पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता है, किंतु दूध, पनीर, आइसक्रीम आदि में पर्याप्त मात्रा में लोहा नहीं पाया जाता, ना के बराबर ही पाया जाता है। भोजन में अच्छी प्रकार से लोहा लेने के बाद भी यदि शरीर में यह प्राप्त ना हो तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है विकास की अवस्था के दौरान। विकास की अवस्था के दौरान लोहे का अवशोषण बढ़ जाता है। इस समय आहार में लोहे की कमी होने से अनीमिया हो जाता है। यह अवस्था सबसे पहले शैशवावस्था। बचपन में तेज वृद्धि के कारण रक्त का वॉल्यूम बढ़ता है और लोहे की आवश्यकता अधिक हो जाती है। सेकंड, बच्चे की बढ़ोतरी के साथ उसमें जमा लोहे का भंडार घटता है। थर्ड, किशोर लड़कियों में मेंसेस शुरू होने से रक्त की क्षति होती है तथा लोहे की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में बच्चे के विकास के लिए बच्चे में लोहा तथा जमा होने तथा उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में लोहे की आवश्यकता बढ़ती है। डिलीवरी के समय ब्लड की क्षति होने पर, कम अंतराल में प्रेग्नेंट होने पर या लंबे समय तक बच्चे को फीडिंग कराने से लोहे की कमी हो जाती है।
सेकंड पॉइंट है इसका, शरीर में रक्त की क्षति। यह दुर्घटना के कारण हो सकती है जिससे शरीर से रक्त बह जाता है। दूसरा है बीमारी जैसे टीबी, जख्म, इंटेस्टाइन में किसी तरह का विकार, हड्डियों में ट्यूमर, कैंसर, एक्सरे आदि से भी रक्त की कमी होती है। कम समय में ज़्यादा ब्लड डोनेट करने से होता है। किसी परजीवी जैसे हुकवर्म या बच्चों के पेट में कीड़े होने से भी शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है। लोहे का अवशोषण। भोजन अच्छी प्रकार से ग्रहण करने के बाद भी यदि उसको अच्छी प्रकार से शरीर द्वारा अवशोषित ना किया जाए तो वह बिना प्रयोग किए ही शरीर से बाहर निकल जाता है और मनुष्य के शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है। जैसे लोहा आमाशय और छोटी आंत के ऊपरी भाग में अवशोषित होता है। अवशोषण प्रक्रिया में विटामिन सी और ई की उपस्थिति इसे सरल बना देती है। इनकी उपस्थिति लोहे को फेरिक से फेरस रूप में परिवर्तित कर देती है। फेरस रूप में लोहे का अवशोषण जल्दी से होता है। विटामिन सी आंतों में लोहे के अवशोषित करने में सहायक है, जबकि कैल्शियम की अधिकता लोहे के अवशोषण के लिए अवरोधक है। इसी प्रकार फास्फेट और फाइटेट की अधिकता लोहे के अवशोषण को कम कर देती है, क्योंकि यह अघुलनशील लोहे के लवण बनाती है। कुछ भोज्य पदार्थों में उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल अघुलनशील ऑक्जेलेट बना लेता है, जिससे लोहे का अवशोषण कम हो जाता है। शरीर में अधिक आवश्यकता के समय अर्थात अनीमिया की स्थिति में लोहे का अवशोषण तीव्र गति से होने लगता है, जबकि सामान्य दशा में लोहे का अवशोषण धीमी गति से होता है। सामान्य दशा में व्यक्ति अपने भोजन का 10% भाग अवशोषित करता है, जबकि अनीमिया की स्थिति में व्यक्ति लगभग 45% से अधिक लोहे का भाग अवशोषित कर लेता है। ब्लड प्लाज्मा का लोहा बोन मैरो में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के कार्य के लिए पहुंचता है। भोजन में विटामिन बी और कॉपर भी आवश्यक होता है। जब लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की जीवन अवधि, जो कि 100 से 120 दिन की होती है, समाप्त हो जाती है, तो लिवर और स्प्लीन में इन कोशिकाओं को तोड़ दिया जाता है तथा अवशिष्ट लोहा अस्थि मज्जा में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार 20 से 30 मिलीग्राम लोहा पुनः प्रयोग के लिए शरीर में उपयुक्त रहता है और शरीर में अवशोषित न होकर हो सकने वाली मात्रा मल के द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। लोहे की दैनिक आवश्यकता। आईसीएमआर ने शरीर के लिए लोहे की बहुत कम आवश्यकता बताई है, परंतु भारतीय आहार में अधिक मात्रा में ऑक्जेलेट और फाइटेट होने तथा कम मात्रा में प्रोटीन और विटामिन सी होने के कारण आहार द्वारा लिया गया लोहा पूरी मात्रा में अवशोषित नहीं होता। इसीलिए आईसीएमआर ने लोहे की दैनिक आवश्यकता इस प्रकार से प्रस्तावित की है। 1 से 9 वर्ष के बच्चे को 12 से 25 मिलीग्राम, 13 से 15 वर्ष के लड़के के लिए 43 मिलीग्राम, लड़कियों के लिए 28 मिलीग्राम, पुरुषों के लिए 28 मिलीग्राम, महिलाओं के लिए 30 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 38 और लैक्टेट वुमेन के लिए 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता निर्धारित की गई है। खनिज लवणों की कुपोषणता। लोहे की कमी। लोहे की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया की कमी किसी भी आयु में पुरुष तथा स्त्री दोनों में हो सकती है। यह अविकसित देशों में अधिक होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता है तथा लोहे का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। 2 वर्ष तक की आयु के शिशु, वयस्क लड़कियों और गर्भवती महिलाएं इसका अधिक शिकार होती हैं। वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों में पाचन विकार के कारण अनीमिया अधिक होता है। रक्तहीनता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम हो जाता है। विभिन्न आयु के लोगों में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य निम्न तरह से है। 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों में 11, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों में 12, पुरुषों में 14, महिलाओं में 12, गर्भवती महिलाओं में 11 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताया गया है। रक्तहीनता के निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: नींद न आना, आँखों में पीलापन, पेट में जलन होती है, सांस का फूलना, चक्कर आना, नाखून टूटना,
नाखून सपाट हो जाना। स्त्रियां कोयला, मिट्टी तथा चाक खाती हैं। स्प्लीन और लीवर बढ़ जाता है। पैरों में ओडिमा हो जाता है। हाथ पाँव में चुभन होती है। कई बार जीभ चिकनी हो जाती है तथा इसका रंग बैंगनी हो जाता है। एनीमिया मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: माइक्रोसिस्टिक अनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, सिंड्रोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया। माइक्रोसिस्टिक अनीमिया, इसमें आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है तथा रंग हल्का लाल हो जाता है। मैग्लोब्लास्टिक, लाल रक्त कण ठीक से परिपक्व नहीं हो पाते और इनका आकार बढ़ जाता है। सिंड्रोब्लास्टिक, इसमें लोहे का उपापचय या मेटाबॉलिज्म ठीक से ना होने के कारण आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। यह हेरिडिटी भी हो सकती है और लाल रक्त कण ठीक से नहीं बनते हैं। पर्नीशियस अनीमिया, इसमें पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है तो लोहे का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अतः अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए कि किस प्रकार का हमें भोजन लेना चाहिए, भोजन हमें किन चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए और किन चीज़ों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो हमारे शरीर में खनिज तत्वों की, लौह तत्व की आसानी से पूर्ति की जा सकती है, जो कि हमारे ब्लड के निर्माण में मुख्य रूप से सहायक है। धन्यवाद।